इस बुलेटिन के प्रस्तुत करता है टारगेट आईएएस कोचिंग। आपकी सफलता ही हमारा लक्ष्य। नमस्कार, आप देख रहे हैं रीवा दर्शन। मैं सचेता बघेल आपके साथ। आइए जान लेते हैं क्या है आज की प्रमुख खबरें। मार्तन स्कूल प्रांगण में मनाया गया विश्व पर्यावरण दिवस। जूनियर डॉक्टर ने भीख मांगकर जताया सरकार का विरोध। आम आदमी पार्टी नेता ने एसपी कार्यालय के बाहर दिया धरना और परिवार को बंधक बनाकर दिन दहाड़े की गई लूट। आइए अब नजर डालते हैं इन खबरों पर विस्तार से। मार्तन स्कूल प्रांगण में मनाया गया विश्व पर्यावरण दिवस। कार्यक्रम में शामिल रहे विधायक एवं रीवा कलेक्टर। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर शनिवार को रीवा मार्तन स्कूल ग्राउंड में रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ल एवं रीवा कलेक्टर डॉक्टर इलैयाराजा टी भी मौजूद रहे। आयोजित कार्यक्रम को लेकर जानकारी देते हुए रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ल ने बताया कि सभी सरकारी दफ्तरों में 10,000 से ज्यादा पेड़ लगवाए जा रहे हैं, जिसकी सुरक्षा करना हम सबका कर्तव्य है। वहीं रीवा कलेक्टर डॉक्टर इलैयाराजा टी ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया, हम लोगों को पेड़ सिर्फ लगाना ही नहीं बल्कि जिस तरह से अपने बच्चों की परवरिश की जाती है उसी तरह पेड़ लगाने के बाद उनको संभालना भी जरूरी है। कई लोग पेड़ लगाने के बाद भूल जाते हैं। पर्यावरण दिवस की सबसे पहले तो बधाई शुभकामनाएं। काफ़ी सारा नागरिक है ना बहुत जागरूक होकर अपने आप को प्लांटेशन अभियान में शामिल हो रही है। एक अंकुर कार्यक्रम में भी काफ़ी सारे लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया, प्लांटेशन किया है। मैं हर नागरिक से, हर युवा वर्ग से मैं ना आग्रह करता हूँ कि अपना पीढ़ी को आने वाले समय को हम हमारे ना शहर को है ना ग्रीन है ना सिटी देखना चाहते हैं, तो अभी से हम लोग है ना इस प्लांटेशन अभियान में शामिल हो जाए। प्रशासन की ओर से भी पब्लिक प्लेसेस पे ना प्लांटेशन लगाने के लिए आपने इस स्पीच के दौरान पौधों को बच्चों के रूप में पालने के लिए बोला है, तो नहीं यही है, मतलब सिर्फ पौधे लगाना नहीं है, पौधे को है ना हमको देखभाल करना बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जैसे सभी लोग चाहते हैं पौधे लगाते हैं, उसके बाद है ना वो छोड़ देते हैं। तो हम जैसे हमारे बच्चे को है ना देखभाल करते हैं, उसी प्रकार हम हमारी है ना जब भी पौधे लगाते हैं उसको 2 साल तक कम से कम है ना उसको बच्चे की तरह से हम लोग है ना पालें, उसको देखभाल करें। निश्चित ही ना मतलब जैसे एक बड़े पौधे है ना तभी जाके ना। विश्व पर्यावरण दिवस में वृक्षारोपण का एक वृहद अभियान रीवा शहर में सड़कों के किनारे और जो हमारे शासकीय परिसर हैं जहाँ बाउंड्री वॉल बनी हुई है उसके अंदर लगभग 10,000 पेड़, जिसमें फलदार भी रहेंगे और सड़क के किनारे नीम और आंवला और पीपल और बरगद, करंज जैसे पेड़ भी लगाए जाएंगे, छायादार पेड़, जिससे कि ग्रीनरी के मामले में रीवा को सर्वश्रेष्ठ। देखिए 2009 से 2019 के बीच में जो पेड़ लगाए गए हैं, आप रीवा शहर में घूमिए तो आपको दिखाई देंगे। आप विश्वविद्यालय जाइए, आप SAF चौराहे से PTS चौराहा जाइए, समान तिराहे तरफ आइए, रतारा तरफ जाइए, हर जगह कॉलेज चौराहे से लेके और आप बिहार पुल तक जाइए तो सड़क के किनारे पेड़ जो तैयार हैं वो इस बात को बताते हैं कि यदि कोशिश की जाए तो सफलता मिलती है। ये बात अलग है कि उस समय जो पेड़ लगाए गए उसका सर्वाइवल रेट जो 80% होना चाहिए 80% ना होके 30 से 40% ही रहा, लेकिन कम से कम बड़ी मात्रा में पेड़ जो लगाए गए तो 1 लाख पेड़ तैयार हुए हैं। और इस बार हम लोग 10,000 पेड़ लगाएंगे, गैप फिलिंग करेंगे, जहाँ जहाँ भी पेड़ खराब हुए हैं उसको पूर्ति करेंगे और इस अभियान को सफल बनाएंगे। जूनियर चिकित्सकों ने भीख मांगकर जताया सरकार का विरोध। जूनियर डॉक्टर ने कहा, सरकार मांगे नहीं मान रही, इसलिए मांगनी पड़ रही है भीख। बीते 5 दिनों से निरंतर जूनियर डॉक्टर की हड़ताल चल रही है। प्रदेश भर में चिकित्सक अपनी विभिन्न मांगों को लेकर शनिवार को भीख मांगते नजर आए और सरकार की नीतियों का जमकर विरोध करते देखे गए। चिकित्सकों का कहना है कि अब अपने फीस, किताब एवं जीवन यापन के लिए उन्होंने यह कदम उठाया है।
हड़ताली चिकित्सकों ने बताया कि सरकार लोगों को यह भ्रमित कर रही है कि उन्होंने चिकित्सकों की मांग मान ली है। वहीं उन्हें प्रति माह 75,000 रुपये महीने वेतन देती है, लेकिन चिकित्सकों का कहना है कि उन्हें मात्र 55,000 दिए जाते हैं। इसमें से भी 3 महीने की 1,20,000 केवल फीस जमा करनी पड़ती है, तो वहीं 20,000 की किताबें, हॉस्टल का किराया, अन्य खर्च हैं, जिससे जीवन यापन करना असंभव कार्य है। जूनियर डॉक्टर का कहना है कि यदि सरकार हमारी मांग मान गई है तो यह बात वह लिखित तौर पर दे। महज आश्वासन से काम नहीं चलेगा, क्योंकि आश्वासन तो कई बार दिया जा चुका है। अभी स्थिति ये है कि 2018 में जब हमारे सीनियर्स आए थे तब 55,000 कॉलेज की फ़ीस थी और 55,000 ही स्टिपेंड था, तो 1 महीने की सैलरी चली जाती थी। जब मेरे 19 में जब मेरे सीनियर्स और आए तो तब फीस हो गई 77,000 और स्टिपेंड मिला 55,000, तो 3 महीने की सैलरी चली गई, डेढ़ महीने की सैलरी चली गई। अब चूंकि जब मैं आया हूँ 2020 में, हमारी फ़ीस है 1,30,000, सारी फीस मिला के, हॉस्टल फीस मिला के 1,30,000 हमारी फ़ीस है। अब 1,30,000 फीस भरता हूँ, स्टिपेंड अभी भी 55,000 मिल रहा है, यानी कि मेरी 3 महीने की सैलरी तो इसी चीज़ में चली जा रही है। इसके अलावा हमारी जो बुक्स हैं, कोई सरकार तो हमको मुहैया कराती नहीं है, बाहर से ही किताबें लेनी पड़ती हैं। अगर अच्छा इलाज करना है तो अच्छा पढ़ना भी पड़ेगा, ठीक है, जिससे इसी वजह से तो आप हम लोगों आम जनता हम पे भरोसा रखती है एक अच्छे बेहतर इलाज के लिए। तो एक किताब की कीमत ही हमारी 15 से 20,000 रुपये होती है। चूँकि कोई शादीशुदा है जिसके ऊपर परिवार का बोझ है, या फिर किसी के माँ बाप है, ऐसा नहीं है कि बीमारियाँ हमारे माँ बापों को नहीं होती हैं या हमारे परिवार में नहीं है, किसी को लकवा लगा हुआ है, उसका बेटा यहाँ पे पढ़ रहा है, वो अपने परिवार का भरण पोषण कर रहा है। क्या आपको लगता है कि 55,000 स्टिपेंड के साथ में 3 महीने की सैलरी फीस में भर के 20,000 की बुक्स अफोर्ड करके, जो 1 साल के लिए ही आती हैं और 7-8 बुक्स खरीदनी पड़ती हैं, इसके अलावा परिवार चलाना, साथ में अपना भरण पोषण करना संभव है? अब सरकार से सिर्फ इतना पूछना है, जो जैसा कि गवर्नमेंट ने बोला था कि हम इनको 70,000 रुपये दे रहे हैं। पहले तो इन्होंने जो बोला है वो डॉक्यूमेंटेड हमको दिखाएं कि 70,000 ही हमको कहाँ दे रहे हैं। दूसरी चीज़ बोल रहे हैं इन्होंने हमारी मांगें मान ली हैं। अगर इन्होंने हमारी मांगें मान ली हैं, कुछ चुनिंदा मांगें मान ली हैं, उनका डॉक्यूमेंटेशन कहाँ है? क्या मीडिया में आप लोगों के पास कोई डॉक्यूमेंटेशन आया है? कोई पत्र आपके पास में आया है साइन किया हुआ? नहीं आया है। तो इस तरीके का एक मीडिया में इस चीज़ को फैलाना या आम जनता में फैलाना कि देखिए सरकार ने तो बातें मान ली हैं। देखिए आश्वासन, मौखिक आश्वासन तो बहुत दिए गए हैं, ठीक है, मौखिक आश्वासन से नहीं होता है, अब हमको लिखित में चाहिए। 3 बार मौखिक आश्वासन देने के बाद में हम लोग स्ट्राइक पे नहीं गए, क्योंकि संवेदनाएं हमको भी हैं, हम भी समझते हैं कि कोविड कितना ज़रूरी है और सरकार नहीं लड़ रही है, हम लड़ रहे हैं उससे। हक की बात रखना गलत है तो ये तो मुझे नहीं पता कि आज तक कभी ऐसा हुआ हो। अपनी हक की बात रख रहे हैं, बस यही हमारा ध्येय है। हमें किसी का भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हम नहीं कर रहे हैं। हमें कोर्ट की बात के अगेंस्ट जाने का भी मन नहीं है, हमें सरकार के भी अगेंस्ट जाने का मन नहीं है, हमें कार्यबंदी करने का भी मन नहीं है। बस सरकार हम लोग हमारी बातें सुने, कोई मीटिंग के लिए तो आए। 5-6 दिन से हमारे लोग वहाँ पे बैठे हुए हैं जो बात करना चाह रहे हैं। आम आदमी पार्टी नेता ने एसपी कार्यालय के बाहर दिया धरना। आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष व सिमरिया से विधानसभा क्षेत्र के पूर्व प्रत्याशी रहे प्रमोद शर्मा पुलिस अधीक्षक कार्यालय के सामने धरने पर बैठ गए हैं। धरने पर बैठे नेता की मांग है कि सिमरिया विधायक के लोगों द्वारा विगत दिनों मारपीट की गई थी, जिन पर अभी तक अपराध कायम नहीं किया गया। इस बात से नाराज आम आदमी पार्टी नेता सीधे पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे और कार्यालय के सामने लेटकर मारपीट करने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग करने लगे। साथ ही इनके द्वारा पुलिस अधीक्षक को भी कटघरे में खड़ा किया गया। आप नेता ने कहा कि राजनीतिक दबाव के चलते हमलावरों के खिलाफ कार्यवाही नहीं की जा रही है। साथ ही यह भी कहा गया कि वह अपने प्राण त्याग देंगे, लेकिन पुलिस अधीक्षक कार्यालय के सामने से नहीं हटेंगे जब तक आरोपियों के खिलाफ कार्यवाही नहीं होती। कि अभी तक किसी प्रकार से उन हमलावरों के ऊपर किसी प्रकार से कोई कार्रवाई तक नहीं हुई है, जबकि मेरे पीछे बैकबोन की हड्डी में L4 L5 टूटी है। तो मैं सीधे ट्रेन से उतरकर जो है अपने सब सामानों के साथ यहाँ पर एसपी साहब के सामने, यहाँ जो अंदर में एक व्यक्ति बैठा हुआ है जिनका नाम राकेश सिंह है, वो अपने आप के एसपी बताते हैं। मेरे लिए उनका कहना था कि प्रमोद शर्मा जो है अपने आप को जिला अध्यक्ष बताते हैं, तो मैं उनको बताना चाहता हूँ कि मैं जिला अध्यक्ष हूँ और जिस प्रकार से आपने इतने दिनों तक कार्रवाई नहीं की, मैं जानना चाहता हूँ इनसे
कि आपने 10 दिन होने के बाद भी हमलावरों को नाम जब मैंने नाम बताए, अपना बताया कि मेरे मोबाइल लोकेशन से उनका मोबाइल लोकेशन ट्रेस कर लीजिए, उनकी बातें जो है विधायक सिमरिया की उनकी बातें और थाना प्रभारी की आप बात का रिकॉर्ड ले लीजिए। उसके बाद जब मैंने उनसे बताया कि मेरे ऊपर हमला होने के बाद जब मैं थाने पहुंचता हूं, बिना विवेचना के जो है सीधे एक रिपोर्ट लिख जाती है, वो FIR दर्ज हो जाती है, NRC नहीं होती है। और मेरे पहुंचने के बाद मेरा कागज़ जो है मैं देने के बाद थाना प्रभारी महोदय जो है आज तक की डेट में जो है मेरा मतलब FIR तक दर्ज नहीं होती कि मेरे पर मारपीट हुई, इस बात की भी नहीं। धाराएं तो लगानी अलग बात है, मारपीट जो टूट फूट जो हुआ वो तो अलग बात है, लेकिन अब तक नहीं हुआ। इस कारण से मेरे को मजबूरी में स्टेशन से सीधे मुझे बेड रेस्ट करने के लिए डॉक्टर ने कहा है। और मैं जो है दिल्ली सरकार द्वारा BLK मैक्स में जो है अपना ट्रीटमेंट मैंने कराया, और ट्रीटमेंट करा के मैं जो आज जो है वहाँ से सीधे दिल्ली से जो आनंद विहार से यहाँ पहुँचा हूँ, और सीधे मैं अपने सामान के साथ यहाँ आया हूँ। जब तक उनकी कार्रवाई नहीं होती तब तक इसी स्थिति में दिन रात सुबह शाम मैं अपने प्राण को त्यागूंगा और यहाँ पर मैं लेटे रहूँगा। परिवार को बंधक बनाकर दिन दहाड़े लूट, मीटर रीडर बनकर आए थे आरोपी। सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र के रतहरा के समीप दिन दहाड़े घर में घुसकर आरोपियों ने लूट की घटना को अंजाम दे दिया है। बताया जा रहा है कि आरोपियों ने चाकू के नोक पर पूरे परिवार को बंधक बना लिया, जिसमें घर के मुखिया दिवाकर प्रसाद मिश्र के ऊपर चाकू से हमला भी कर दिया गया। बताया जा रहा है कि सुबह तकरीबन 10 बजे 2 आरोपी मीटर रीडिंग के बहाने उनके घर के अंदर आए थे, जिसमें से एक आरोपी मीटर देखने का बहाना कर मीटर देखने लगा। तभी दूसरे आरोपी ने दिवाकर प्रसाद मिश्रा को चाकू की नोक पर ले लिया। विरोध करते ही आरोपियों ने दिवाकर प्रसाद के ऊपर चाकू से हमला कर दिया और उनके बाएं बाजू को जख्मी कर दिया। बताया जा रहा है कि दिवाकर प्रसाद के साथ उनकी पत्नी एवं बेटी को भी आरोपियों ने बंधक बना लिया था। आरोपियों ने उनके अलमारी की चाबी लेकर नकदी सहित जेवरात लूट लिए। घटना की जानकारी मिलते ही सिटी कोतवाली थाना प्रभारी आदित्य प्रताप सिंह दलबल के साथ मौके पर पहुंच चुके हैं और आरोपियों की पताशाजी की जा रही है। जानकारी के बाद पुलिस अधीक्षक राकेश सिंह भी मौके पर पहुंचे थे। फरियादी ने पुलिस को बताया है कि लगभग 1 लाख के करीब नकदी, 3 किलो चांदी सहित 15 तोला सोने के जेवरात ले जाना बताया गया। दिन दहाड़े हुई लूट की इस घटना के बाद पुलिस अब सरगर्मी के साथ आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। नहीं, यही बात बताया साहब। मैं बार वही 2 लोग आए DD लेने के नाम से, अब गेट खुलवा लिए, अंदर हमको फिर मारना पीटना लूटना सब वही किया। आपको बंधक भी बनाया था? हाँ, हाथ बांध दिए थे कि कमरे में बांध दिए थे हमको, श्रीमती जी को, बच्ची को, सबको बंद किए थे। कितना ले गए आप? क्या क्या ले गए? सामान साहब तो कम से कम 20 से 25 लाख के बीच में सब ले गए। पैसा मिला, हाँ जी, 1 लाख 80। कैसे घर के अंदर प्रवेश कैसे कर गए थे? गेट में खुला था, मीटर रीडिंग लेने के नाम पे आए हैं। मीटर रीडिंग? जी हाँ, मैं बोला भी तो मैंने बोला कि वो इस बार हम लोग ड्यूटी लगी है। गांजा तस्करों के खिलाफ फिर हुई बड़ी कार्यवाही। गांजा तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्यवाही करने पर रीवा पुलिस का सम्मान किया गया और पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार सिंह के इस सफलता पर शहीद भगत सिंह सेवा समिति अध्यक्ष सुजीत द्विवेदी द्वारा पुष्प गुच्छ देकर उन्हें बधाई भी दी गई। शहीद भगत सिंह सेवा समिति के अध्यक्ष नशा मुक्ति अभियान के मुखिया सुजीत द्विवेदी के द्वारा पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार सिंह और उनकी पूरी टीम को बधाई दी गई तथा शहीद भगत सिंह सेवा समिति के अध्यक्ष सुजीत द्विवेदी ने कहा कि अगर इस तरह की कार्यवाही गांजा और कोरेक्स के तस्करों के खिलाफ जारी रही तो जल्द ही तस्करों की कमर टूट जाएगी और हमारी आने वाली पीढ़ियां बर्बाद होने से बच जाएंगी। दरअसल जिला कलेक्टर सर महोदय द्वारा 15 अगस्त से नशा मुक्त भारत अभियान की शुरुआत की गई थी। उसी कार्यक्रम के तहत हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय जी लगातार गांजा और कोरेक्स के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। आज भी उन्होंने 1.5 करोड़ का गांजा पकड़ा है। उसके लिए मैं उन्हें बहुत बहुत बधाई और साधुवाद देता हूँ। इसके अलावा भी उन्होंने कोरेक्स और जो गांजे के तस्कर हैं उनकी तो उन्होंने कमर तोड़ दी और इसका परिणाम जो है पूरे मध्य प्रदेश में जो नशे के खिलाफ कार्रवाइयाँ हैं उसमें रीवा जिला नंबर 1 में है और उसका सारा श्रेय जो है हमारे जिला कलेक्टर महोदय डॉक्टर इलैया राजा टी और पुलिस अधीक्षक महोदय श्री राकेश कुमार सिंह जी को जाता है। क्या कहना चाहेंगे?
देखिए, नशा मुक्ति अभियान जो है रीवा में काफ़ी पहले से सुजीत द्विवेदी द्वारा चलाया जा रहा है और मैंने भी जब से रीवा ज्वाइन किया तब से लगातार नशे के खिलाफ कार्रवाई कर रहा हूँ और मेरे द्वारा जब भी कोई अच्छी कार्रवाई की जाती है सुजीत द्विवेदी द्वारा हमेशा हमारा सम्मान किया जाता है, हमेशा हौसला बढ़ाने की कोशिश की जाती है। आज उसी तारतम्य उनके द्वारा पुनः जो है जब हमने 1.5 टन गांजा पकड़ा है। उपेक्षा का शिकार हुआ लक्ष्मण बाग मुक्तिधाम, सुविधा उपलब्ध कराए जाने उठी मांग। रीवा शहर में लक्ष्मण बाग संस्थान स्थित सैकड़ों वर्ष पहले बनाया गया मुक्तिधाम वर्तमान में जिम्मेदार की उपेक्षा का शिकार है। मुक्तिधाम में मूलभूत सुविधाओं का अभाव देखा जा रहा है, फिर चाहे वो सड़क, बिजली, पानी का कार्य हो या व्यवस्था, फिर देख रेख व अन्य आवश्यक सेवाएं, सब कुछ अव्यवस्थित देखी जा रही हैं। लक्ष्मण बाग संस्थान स्थित मुक्तिधाम का निर्माण सन 1912 में जन सहयोग से कराया गया था ताकि शहरवासियों को दाह संस्कार करने में किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो, लेकिन वर्तमान स्थिति में इस मुक्तिधाम के हालात अत्यंत दयनीय हैं। मुक्तिधाम की देखरेख व व्यवस्था करने वाले संजीवी करमचंद्र सुंदरानी ने रीवा दर्शन न्यूज चैनल से बात करते हुए बताया कि मुक्तिधाम के निर्माण के बाद शहर के कई गणमान्य जनों द्वारा यहाँ की कई व्यवस्थाएं बनाई गई, चाहे वो मंदिर बनाने की बात हो या अन्य व्यवस्था। इसके बाद 2014 में रीवा विधायक व पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ल द्वारा भी अनेकों व्यवस्थाएं बनाई गईं, परंतु वर्तमान में यह मुक्तिधाम पूरी तरह से उपेक्षित है। तमाम मूल सुविधाओं का अभाव देखा जा रहा है। लोगों की मांग है कि नदी के किनारे घाट निर्माण एवं हैंडपंप की आवश्यकता कराए। इसके साथ ही सड़क, बिजली व अन्य मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। हैंडपंप तो है परंतु वह भी खराब है, जिसके सुधार की आवश्यकता है, जिसे ठीक कराए जाने की शासन प्रशासन से मांग है। इसके साथ ही उन्होंने आगे बताया कि यहाँ पर मृत्यु पंजीयन रजिस्टर के साथ एक कर्मचारी की विशेष ज़रूरत है ताकि यहाँ की व्यवस्था बनाई जा सके। यहाँ लक्ष्मण बाग मुक्तिधाम का सेवक सन 12 से इस स्थान की स्थापना हम लोगों ने जन सहयोग से की है। जन सहयोग लेके दाह संस्कार के लिए जो भवन बनाया गया, उसके बाद डॉक्टर परोवर साहब ने सहयोग दिया जिसमें एक धर्मशाला बैठने के लिए बनी है। उसके बाद एक सज्जन ने शिवालय के लिए सहयोग दिया जो 1.25 लाख रुपए से निर्माण हुआ। और उसके साथ साथ सन 14 में हमारे मंत्री राजेंद्र शुक्ला जी ने वृक्षारोपण किया था और हम डेली नियमित यहाँ की देखभाल, साफ़ सफाई की व्यवस्था करवाता हूँ, पेड़ों में पानी वगैरह की व्यवस्था करवाता हूँ और भी जो कार्य आए दिन होते हैं वो करवाता रहता हूँ। और अभी शासन से अपेक्षा है कि यहाँ पर मृत्यु पंजीयन रजिस्टर की व्यवस्था करवा दें। उसके साथ एक कर्मचारी जो नियमित यहाँ सुबह से शाम तक बैठे देखभाल भी करे और पक्की सड़क की व्यवस्था की जाए, बिजली की व्यवस्था की जाए और हैंडपंप को व्यवस्थित किया जाए। हैंडपंप में पानी ठीक से नहीं आता है। उसके अलावा भी बहुत आवश्यक सेवाएं पड़ती रहती हैं। यहाँ पर नदी के किनारे एक पक्के घाट की आवश्यकता है। बना हुआ है बंदरिया वाला, हाँ, वहाँ पर कोविड पेशेंट जलाया जा रहा है, यहाँ व्यवस्था नहीं है। नहीं, यहाँ कोविड पेशेंट की नहीं है, यहाँ आम जनता के लिए है। वो आते हैं, उन लोगों का दाह संस्कार नियमित होता रहता है। क्या नाम है? करमचंद सुंदरानी। बढ़ते पेट्रोल डीजल की कीमत सहित नगर के अन्य समस्याओं को लेकर कांग्रेसियों ने तहसील कार्यालय पहुंचकर तहसीलदार को सौंपा है ज्ञापन। यह मामला रीवा जिले के मऊगंज विधानसभा अंतर्गत हनुमना नगर परिषद का है, जहां पेट्रोल टंकी स्थित बाईपास में धरना प्रदर्शन किया गया। धरना पेट्रोल एवं डीजल के बढ़ते रेट को लेकर किया गया। इसी संबंध में कांग्रेसियों ने ज्ञापन सौंपा है। वहीं हनुमना नगर परिषद की साफ सफाई एवं अन्य व्यवस्थाओं के अलावा सड़क निर्माण को लेकर ध्यान आकृष्ट कराया गया। इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। इस दौरान कांग्रेसियों ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन सौंपते समय यूथ कांग्रेस जिला अध्यक्ष आशुतोष तिवारी, विधानसभा अध्यक्ष मानस तिवारी, हनुमना मंडलम अध्यक्ष हरिनारायण, सुमित गुप्ता, मकसूद खान, आशुतोष तिवारी एवं कई कांग्रेस कार्यकर्ता उपस्थित रहे। धरना प्रदर्शन करने का मेन उद्देश्य ये है कि आज डीजल पेट्रोल के ऊपर ही सारी चीज़ निर्भर है। यातायात की व्यवस्था डीजल पेट्रोल पर निर्भर है और जब वाहन
डीजल भरवाते हैं तो उनको भारी रकम देनी पड़ती है और इसलिए भाड़ा महंगा हो गया। जब भाड़ा महंगा हो गया तो आम मर्रा की चीज़ें जो हैं वो सभी महंगी हो जाती हैं और ये महंगाई डायन जब से मोदी सरकार आई है चरम सीमा पर चली जा रही है। और अब चलने से पहले आइए नजर डालते हैं स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी किए गए आज के कोरोना अपडेट्स की। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी किए गए कोरोना अपडेट्स की बात करें तो आज जहां 1417 लोगों के सैंपल्स लिए गए तो वहीं मात्र 8 लोग ही पॉजिटिव पाए गए। इसी के साथ मृत्यु के नए आंकड़े में कमी देखी जा रही है, जहां पे मृत्यु की संख्या एक भी नहीं है। वहीं आज तक दिनांक में कुल मृत्यु संख्या 129 है। तो आज तक में आए नए स्वस्थ हुए प्रकरण 31 हैं। आज तक दिनांक में कुल स्वस्थ हुए प्रकरण की बात करें तो यह 16,142 है। इसी के साथ आज तक दिनांक में कुल पॉजिटिव केस 16,367 हैं। कुल पॉजिटिव केस की बात करें तो यह 96 है। वहीं अगर क्षेत्रवार आंकड़े देखें तो रीवा शहर में 1 मरीज पाया गया, गोविंदगढ़ नई गढ़ी में मरीजों की संख्या 0 रही। इसी के साथ गंगेव में 2 मरीज पाए गए, रायपुर करछलियान में 1, मऊगंज हनुमना और जवा में भी 1 भी मरीज नहीं पाया गया। इसी के साथ त्योथर में 4 मरीज मिले, वहीं सिरमौर में मरीजों की संख्या 0 रही। इसी के साथ कुल पॉजिटिव पाए गए मरीजों की संख्या आज 8 है। ये थी आज की प्रमुख खबरें। आगे की खबरों के लिए बने रहे रीवा दर्शन के साथ। दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।